So hi all, क्या हाल है आप सभी का? Welcome back to my channel. I am Vani and today we are going to discuss the chapter number 2, part 2 of history. So let's start. So this is of your first part 1 book, chapter 2, and Kings, Farmers and Towns. We have already discussed the part 1 video and I will provide the link in the description. You can go there and check my video. So today we are going to start from here till here we discussed the part 1 in part 1, so you can go there. I will provide the detailed description there. Now here we are going to start with the earliest states. अब क्या हुआ, जैसे आपको पता ही है कि उस टाइम पर कुछ ऐसे हमें जो हैं कुछ हमें जो एविडेंसेस हैं मिलने लग पड़े कि जो हैं अर्ली स्टेज जो थी उस टाइम पर फाइंड की गई. सेकेंडली ऋग्वेद में भी हमें पता चला कि टाउन स्टेट्स एंड रूलर्स का जो रूल था वो था, एंड जो ओवरऑल उनका रूल था वो नॉर्थ इंडिया, डेक्कन प्लेटू और साउथ के कंट्रीज़ में ज़्यादा था. सेकेंडली उस टाइम के लोगों को आयरन और वेपन की नॉलेज भी बहुत अच्छी तरह से हो गई थी. एंड ये सब कैसे स्टडी किया, ये सब जेम्स प्रिंसेप ने एक जो है स्क्रिप्ट है उसको उन्होंने डिसअपियर्ड किया, ब्रह्मी एंड कस्तोरती, एंड दैट वाज फ्रॉम द ईपीग्राफी, दैट वाज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस. तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को ईपीग्राफी कहते हैं, एंड थ्रू ईपीग्राफी उन्होंने ये चीज़ को ढूंढा. उसके बाद अब अर्लीस्ट जो है स्टेट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर. अर्लीस्ट स्टेट्स कैसे डेवलप हुई. अब देखो, सबसे पहले जब हम अर्लीस्ट स्टेट्स की बात करते हैं तो हम मॉडर्न एम्पायर की बात कर रहे हैं. इस केस में हम सबसे ज़्यादा मॉडर्न एम्पायर की बात कर रहे हैं, एंड मॉडर्न एम्पायर की ही जो थी 16 मेजर स्टेट्स जो थी वो डेवलप हुई, जिनको उस टाइम पर महाजनपदास बोला जाता था. उनको महाजनपदास बोला जाता था. क्या है कि 16th century is often regarding as a major turning point in the Indian history. So it is referred as a major turning point in the Indian history. यहाँ से भी क्वेश्चन अराइव हो जाता है कि why the 66th century is called the major turning point in the Indian history, because उस टाइम पर एमरजेंस आ गई थी. एमरजेंस किस चीज़ की आई थी? लोगों के बदलने की, अर्लियर स्टेट्स के आने की, सिटीज़ की, ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन की, कॉइन की, इन एज थी वो आ चुकी थी. एंड सिमिलरली बहुत सारे जो हैं आप देखोगे उस टाइम पर बहुत सारे जो हैं हमारे जो रिलीजन्स थे वो भी डेवलप हो रहे थे. द ग्रोथ ऑफ द डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट इंक्लूडिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट, वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट दैट इन चैप्टर नंबर 4. मेंशन अमंगस्ट द 16 स्टेट्स महाजनपदास. सो ये सब हम मेंशन करते हैं. 16 स्टेट्स हमें पता चलती हैं अमंग दी महाजनपदास. अब 16 स्टेट्स में से भी ना कुछ ऐसी 6 to 8 स्टेट्स थी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी, जो सबसे ज़्यादा मेजर स्टेट्स थी, जिनमें कौन सी आती थी. देखो टोटल 16 स्टेट्स थी, वो आपको कभी भी रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है. आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो मोस्ट पॉपुलर कौन सी रहती थी. तो कहते हैं कि वज्जी, मगध आपको पता ही है, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, ये ऐसे शूरवीर योद्धा जो थे पैदा हुए. खोशाला, फिर कुरु का नाम भी सुना ही है हम सब ने. पंचाला का नाम भी सुना हुआ है. तो ये ऐसी हैं जो मोस्ट पॉपुलर महाजनपदास थे उस टाइम पर. गंधारा भी, गंधारी आपको पता ही है महाभारत की, उसका ये विलेज है. उसके बाद अवंती, ये भी एक है. तो ये कुछ ऐसे ये हमें कुछ ऐसे 6 to 7 ऐसे मेजर महाजनपदास हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे. ये सबसे इम्पॉर्टेंट थे एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे उस टाइम के महाजनपदास. उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट द महाजनपदास, तो महाजनपदास का मतलब होता है द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द जनपद्स. नाउ व्हाट आर द जनपद्स आर द पीपल ऑफ द क्लैन. जो उधर लोग रहते हैं, उनके जो रूलर्स होते हैं, उनको जो गवर्न करने वाले लोग होते हैं,
वो होते हैं जनपद, एंड जो जनपद को रूल करने वाले होते हैं वो होते हैं महाजनपदास। जो महाजनपदास को रूल करते हैं वो होते हैं जनपद। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा दैट महाजनपदास होते थे, सांगास होते थे, घानाज और सांगास क्या होते थे? घानाज और सांगास होते oligarchies थे, where power was shared in the number of the men, they were called as राजास। राजा भी आपको पता ही है। उनको ना जो महावीर जी को फॉलो करते थे, जो महावीरा जी को, महावीर गॉड को फॉलो करते थे, उनको गानास बोला जाता था, एंड जो बुद्धा जी को फॉलो करते थे उनको सांगा बोला जाता था। तो इस पूरे यहाँ तक तो यही बताया। उसके बाद ये जो साइड पे बॉक्स दिया, यहाँ पर आपको जनपदा की जो है डेफिनेशन जो है प्रोवाइड की गई, आप इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे आप जैसे ही आओगे, पेज नंबर 30 पे आपको एक बहुत अच्छा मैप दिखेगा, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप। ये मैप क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इस मैप में आपको सारी जो महाजनपदास हैं 16 की 16 वो सारी आपको दिखेंगी। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो सर्कल की है ना वो मेन है, एंड ये जो सर्कल्ड है ना ये आपको पेपर में भी जाती है। तो बेबी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी कर लो। अगर आप बाद में मुझे ID ऑल्सो, मैं कमेंट में आपको बता दूंगी। आप मेरे से अगर पूछोगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। आपको मैं पेजेस की फ़ोटो भी भेज दूंगी अगर आपको चाहिए। कोई भी हेल्प होगी जो मेरी तरफ से हो सकती है, आई कैन डू विद यू ऑल, सबके साथ मैं कर सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख सकता है ओलिगार्ची की फुल फॉर्म क्या होती है। ओलिगार्ची की फुल फॉर्म होती है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट वेयर पावर इज शेयर्ड। अब देखो भाई, एक पूरा देश है, देश के अंदर कल्ला प्राइम मिनिस्टर नहीं पूरा जो देश है वो, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ साथ चीफ मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स के अंदर उनके मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स के अंदर पंचायत्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो सब लोगों को चलाते हैं, वो सब लोगों के लिए काम करते हैं। सिमिलरली ओलिगार्ची का मतलब यही है। और उस टाइम पर भी ओलिगार्ची को फॉलो किया जाता था। ओलिगार्ची को कैसे फॉलो किया जाता था कि उस टाइम पर भी मगध है, चाहे रीजन, चाहे पंचाला है, चाहे कुरु है, चाहे जो कोई भी जगह है, वहाँ पर उस टाइम पर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो लोगों का अपना जो एक ही लीडर नहीं होता था, काफ़ी लीडर्स होते थे। तो मतलब वहाँ पर जो शेयर होते थे, लीडर्स का जो काम था वो शेयर होता था। अब ब्राह्मण्स बिगेन कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट कॉल्ड धर्मासूत्र। अब इस टाइम पर 6th सेंचुरी के टाइम पर ब्राह्मण्स ने धर्मासूत्र नाम के संस्कृत टेक्स्ट को भी कंपोज करना शुरू कर दिया। आपको पता ही है ब्राह्मण जो थे वो काफ़ी कुछ लिखते रहते थे। सिमिलरली आइडली क्षत्रियस जो हैं वही होते थे कि रूलर्स बनते थे। बट इस टाइम पे क्या हुआ कि अब जो महावीर के लोग थे, बुद्धा लोग थे, वो लोग भी अब रूलर्स बनने लग पड़े। ठीक है, तो इन्होंने भी टैक्स कलेक्ट करना, ये सब कुछ आर्मी को स्टैंड करना, ब्यूरोक्रेसीज मिलिशिया रिक्रूट करना, ये सब काम भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। किन्होंने स्टार्ट किया? उन लोगों ने जो कि क्षत्रिय नहीं थे और जो मगध के रीजन में रहते थे। अब इसके बाद हम जानेंगे कि सबसे पॉपुलर इन महाजनपदास में से कौन सा जनपद था। सबसे पॉपुलर मगध था। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना, और चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारे एजुकेशनल लेक्चर्स जो हैं वो मिलते हैं, प्लस CBSE, ICIC, स्टेट बोर्ड्स, कॉलेज गाइडलाइंस भी आपके लिए मैं बनाती रहती हूँ, तो वो भी आप देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते देखते आए हो, थैंक यू सो मच।